गुरु अमरदास जी ने व्यास नदी के किनारे गोइंदवाल नगर बसाया। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे और धीरे धीरे बहुत से लोग गोइंदवाल में रहने लगे। एक दिन गुरु अमरदास जी के सेवकों ने उनसे विनती की कि गुरुजी, यहाँ पर बहुत से लोग आपके दर्शन के लिए आने लगे हैं, हमें उन लोगों के रहने के लिए कुछ भवन बनाने चाहिए। भवन बनाने के लिए सारा सामान तो इकट्ठा हो गया है, परंतु भवन की छत बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं। हमें लकड़ियों का इंतज़ाम करना होगा। सेवकों की बात को सुनकर गुरुजी ने बाबा बुढ़ा साहिब और दूसरे लोगों के साथ विचार विमर्श किया। सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद गुरु अमरदास जी ने भाई सावरमल को बुलाया और उनसे कहा, सावरमल, तुम हरिपुर नगर के राजा के पास जाओ और वहां से लकड़ियों का इंतजाम करो। तुम लकड़ियों को कटवाकर उन्हें व्यास नदी में बहा देना। यहाँ पर संगत उन्हें पानी में से निकाल लेंगी। जब हमारी लकड़ियों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो हम तुम्हें संदेश भिजवा देंगे। गुरु अमरदास जी की बातों को सुनकर भाई सावरमल बोले, गुरुजी, हरिपुर नगर में तो मैं किसी को नहीं जानता। वह राज्य पहाड़ों पर बसा है, पता नहीं वहां के लोग मुझे लकड़ियां देंगे भी कि नहीं। भाई सावरमल की बातों को सुनकर गुरु अमरदास जी ने उनको अपना एक रुमाल दिया। गुरुजी ने कहा, यह रुमाल अलौकिक शक्तियों वाला है। तुम इस रुमाल से जो भी चाहोगे वह पूरा हो जाएगा। तुम इस रुमाल को अपने साथ लेकर जाओ और लकड़ियों का इंतजाम करो। भाई सावरमल गुरु अमरदास जी की आज्ञा लेकर रुमाल के साथ हरिपुर राज्य की तरफ चल दिए। जिस दिन भाई सावरमल हरिपुर नगर पहुंचे, उस दिन वहां के राजा ने राज्य में ऐलान किया हुआ था कि आज के दिन उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करेगा। भाई सावरमल को तो यह बात मालूम ही नहीं थी। जब भाई सावरमल को भूख लगी तो उन्होंने आग जलाकर अपने लिए भोजन तैयार कर लिया और उसे खा लिया। किसी ने यह खबर राजा तक पहुंचा दी कि राज्य में कोई बाहरी व्यक्ति आया है और उसने अन्न ग्रहण किया है। उसने आपके हुक्म की अवहेलना की है। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को भाई सावरमल को पकड़कर अपने दरबार में लाने का हुक्म दिया। राजा के सिपाहियों ने भाई सावरमल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बंदी बनाकर राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने भाई सावरमल से कहा, तुमने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? तुमने आज एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखा? तुमने एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कैसे कर लिया? भाई सावरमल ने राजा की बात सुनकर राजा को जवाब दिया, मैं गुरु अमरदास जी की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ और उनका लंगर हमेशा ही चलता रहता है। गुरु अमरदास जी इस तरह के कार्य में विश्वास नहीं रखते हैं। हरिपुर के राजा भाई सावरमल की बात को सुनकर शांत हो गए, परंतु उस राजा के दरबार के एक पंडित ने भाई सावरमल के खिलाफ राजा को भड़का दिया। वह पंडित राजा से बोला, राजन, इस व्यक्ति को तो कठोर दंड देना चाहिए क्योंकि इसने राजा के हुक्म की अवहेलना की है। राजा उस पंडित की बातों में आ गया और भाई सावरमल को जेल में डालने का हुक्म दे दिया। कुछ दिन बाद हरिपुर राजा के पुत्र की एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। महल में और हरिपुर राज्य में शोक की लहर आ गई। सब लोग बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। राजा के एक मंत्री ने राजा से कहा, हे राजन, आपने एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी है। वह बेगुनाह था, उसकी कोई गलती नहीं थी और यह सब उस व्यक्ति को दिए गए दुख के कारण हुआ है। आपको उस व्यक्ति को बिना किसी गलती के सजा नहीं देनी चाहिए थी और आपको उस निर्दोष को आजाद कर देना चाहिए। आपको उस व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। राजा को अपने उस मंत्री की बात सही लगी। उन्होंने भाई सावरमल को आजाद करने का आदेश दिया। जब भाई सावरमल कैद से बाहर आए तो उन्हें आसपास का माहौल बहुत ही गमगीन लगा। सभी लोग राजा के पुत्र की मृत्यु के कारण बहुत दुखी थे। सब शोक में रह रहे थे। भाई सावरमल ने जब यह सब देखा तो उन्होंने राजा के एक मंत्री से कहा, अगर राजा गुरु अमरदास जी की शरण में चले जाए तो शायद उनकी यह विपत्ति खत्म हो जाए
उनका पुत्र जीवित हो जाए। उस मंत्री ने यह बात राजा को बताई। राजा सोचता है, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाता है तो मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी की शरण में चला जाऊंगा और गुरुजी के सिख धर्म को ग्रहण कर लूंगा। राजा ने भाई सावरमल को अपने दरबार में बुला लिया और भाई सावरमल से कहा, मेरी मदद कीजिए, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। भाई सावरमल ने राजा की बात को सुना और उनसे कहा, पहले आप सब लोग रोना बंद कीजिए और वाहिगुरु नाम का सिमरन कीजिए। राजा और सब लोग वाहिगुरु नाम का सिमरन करने लगे। भाई सावरमल ने वाहिगुरु का सिमरन किया और गुरुजी के दिए हुए रुमाल को पानी से गीला करके राजा के पुत्र के मुंह पर निचोड़ दिया। जैसे ही भाई सावरमल ने गीला रुमाल राजा के पुत्र के मुंह पर निचोड़ा, वह उठकर बैठ गया। वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। राजा और रानी ने सावरमल से माफी मांगी और पूरे परिवार के साथ गुरुजी के सिख बन गए। राजा ने भाई सावरमल से उनके हरिपुर आने का कारण पूछा तो भाई सावरमल ने बताया कि गोविंदवाल नगर में लकड़ियों की आवश्यकता है। वहां पर संगत के रहने के लिए एक बड़े भवन का निर्माण करना है। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वह बड़ी बड़ी लकड़ियों को काटकर व्यास नदी में बहा दे। राजा के सिपाहियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। जब गोविंदवाल नगर में लकड़ियों का काम खत्म हो गया तो गुरु अमरदास जी ने भाई सावरमल को वापस आने के लिए संदेशा भिजवाया। भाई सावरमल के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं गोविंदवाल वापस गया तो गुरुजी मुझसे अपना रुमाल वापस ले लेंगे। उसी रुमाल की वजह से मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं गोविंदवाल वापस ही नहीं जाता, मैं यहीं हरिपुर में ही रुक जाता हूँ। जब भाई सावरमल ने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया तो गुरुजी ने अपने रुमाल को अपनी शक्तियों से वापस अपने पास बुला लिया। जब भाई सावरमल ने देखा कि रुमाल उनके पास नहीं है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भाई सावरमल अपनी गलती की माफी मांगने के लिए गोविंदवाल नगर वापस आने लगे। भाई सावरमल ने हरिपुर के राजा को अपने साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गोविंदवाल आने को कहा। भाई सावरमल के साथ राजा और उसका परिवार भी गोविंदवाल पहुंचा। सावरमल गोविंदवाल पहुंचकर पहले अकेले में ही गुरुजी के दर्शन करने गए। गुरु अमरदास जी के पास जाकर भाई सावरमल उनसे कहते हैं, गुरुजी, हरिपुर के राजा और उनका परिवार आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। सावरमल की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, राजा को पहले लंगर छकाओ और फिर मेरे पास भेजो। अगर उनकी रानियां भी मेरे दर्शन के लिए आना चाहती हैं तो उन्हें सफेद कपड़ों में मेरे पास भेजो, ना कि रंगदार कपड़ों में। और उनसे कहना कि वह अपना मुंह ढककर मेरे पास ना आए। गुरु अमरदास जी की आज्ञा का पालन कर जब राजा अपनी रानियों के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए तो वह सफेद कपड़ों में उनके पास आए। राजा की एक रानी ने गुरुजी के पास बैठी संगत को देखकर घूंघट करके अपना मुंह ढक लिया। उस रानी को देखकर गुरुजी ने कहा, जब इसे हमारे दर्शन करना अच्छा ही नहीं लगता तो यह पागल यहाँ पर क्यों आई है। गुरुजी के मुंह से पागल शब्द निकलते ही वह रानी पागलों के जैसा व्यवहार करने लगी। वो इधर उधर भागने लगी। भागते भागते वह पास के ही एक जंगल में चली गई। राजा ने रानी को खोजने की बहुत कोशिश की परंतु रानी किसी को नहीं मिली। काफी दिन निकल गए। एक दिन गुरु अमरदास जी का एक शिष्य जो जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था, वह जंगल में लकड़ी काटने गया। जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे जंगल में एक औरत दिखाई दी। उस आदमी ने देखा कि उस औरत के बाल बिखरे हुए हैं। वह जोर जोर से हंस रही थी, अकेले ही बातें कर रही थी। उस आदमी ने उससे कुछ पूछने की कोशिश की तो वह जंगल में भाग गई। वह लकड़ी काटने वाला आदमी समझ गया कि वह एक पागल औरत है। वह आदमी जंगल में से वापस आ गया और उसने यह बात गुरु अमरदास जी को बताई तो गुरुजी ने कहा, यह हरिपुर के राजा की पागल रानी है। गुरुजी ने उस आदमी को अपनी एक खड़ाऊ दी और कहा, अगर तुम्हें वह पागल रानी कहीं पर भी मिले तो तुम मेरी खड़ाऊ से उसे छू देना। वह आदमी गुरुजी की खड़ाऊ लेकर
वापस जंगल में चला गया और वह उस औरत को जंगल में ढूंढने लगा। एक दिन वह औरत उस आदमी को फिर से दिखाई दी। उसने गुरुजी की खड़ाऊ से उस औरत को छुआ। गुरु अमरदास जी की खड़ाऊ से छूने के बाद वह औरत बिल्कुल ठीक हो गई। वह दोनों वापस गोइंदवाल नगर लौट आए। गुरुजी ने उसका विवाह उस लकड़ी काटने वाले आदमी से करवा दिया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगे तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताया कीजिए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।